में a cos 60 डिग्री, आना बोलो हाँ सर या सर याद आ गया, ऐसा कुछ करते थे। इस तरफ जिस तरफ थीटा होता था उस तरफ उसका cos ले लेते थे और अपोजिट तरफ उसका साइन ले लेते थे। लेकिन मेरी क्या आदत है बेसिक से चलने की हर बार, तो मैं चाहता हूं कि अगर मुझे कोई सुन रहा है गलती से भी तो उसे उसके मन में कोई डाउट ना रह जाए। अगर वो इस लेक्चर पे आ गया है तो वो अपनी हर एक चीज क्लियर करती जाए। रट नहीं कि हाँ भाई ये दूरी इतनी होती है, ठीक है मान लिया भाई। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आ गया जिसमें संभाव त्रिभुज नहीं है, कुछ अलग सी आकृति है, फिर उसमें क्या करेगा, अटक जाएंगे। तो अगर मैंने निकालना बता दिया तो हो सकता है संभावना है कि वहां पर भी आप कुछ टिकट लगा के निकाल लो, यही तरीका। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं ज्यादा बोल करके लेक्चर लंबा हो जाता है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त हो। चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर नंबर 19 है आज। और ये क्या कह रहा है? ये लेक्चर कह रहा है बच्चों अपने पास कि किसी समबाहु, यानी कि प्रश्न है इसमें, और ये कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो 100 सेंटीमीटर है। भुजा दे रखी है अपन को कितनी? 100 सेंटीमीटर। और इसके तीनों कोनों पर 3 आवेश रखे हैं, 1 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम और 3 माइक्रोकुलाम। 3 आवेश जो है वो इसके तीनों कोनों पर रखा है। त्रिभुज पर 3 ही कोने होते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोनों से समान दूरी यानी कि केंद्र पर त्रिभुज की यानी कि विभव की अपन को गणना करनी है। इसकी गणना करनी है सर, विभव की। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। सॉल्यूशन पर जंप करते हैं, हल देखते हैं इसका हल जोतते हैं। आइए देखते हैं तो क्या कह रहा है ये कि समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं जो है वो कैसी हो? समान हो, एक समान हो। तीनों भुजाएं जो है वो इसकी कैसी होगी? समान होगी, एक समान होगी। यानी कि ये और ये तीनों का मान जो है वो समान होगा। एक अगर 100 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी अपने पास 100 सेंटीमीटर ही होगी और तीसरी भी अपने पास 100 सेंटीमीटर। इसके तीनों कोनों पर जो है आवेश रखे हैं, 1 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम और 3 माइक्रोकुलाम। तीनों कोनों पर आवेश रख दिया मैंने। अब तीनों कोनों से समान दूरी पर यानी कि इसके केंद्र पर अपन को क्या निकालना है? विभव की गणना करनी है। तो विभव का सूत्र क्या होता है? एक बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव का सूत्र आता है वो क्या आता है? बताओ जल्दी जल्दी, जल्दी से बताइए भैया। क्या आता है सर? V बराबर के क्यू बटे का आर। हाँ सर, कुछ कुछ याद आ रहा है सर, ऐसा ही कुछ था। तो यहां पर ये जो आर था ये क्या था? आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां पर अपन को विभव का मान ज्ञात करना है। तो आवेश तो दे रखा है, विभव का मान यहां ज्ञात करना है। तो यानी कि इसकी दूरी अपन को बतानी है। यहां इस बिंदु की दूरी जो है इस आवेश से कितनी है ये बतानी है। ये अगर पता चल जाए तो अपन जो है निकाल लेंगे विभव का मान। हाँ ना बोल भैया। अब बात आती है कि क्या ये समबाहु त्रिभुज में ये तीनों दूरियां समान होगी यानी कि बराबर होगी? तो हाँ, ये याद रखना, नोट करके आप लिख सकते हो कि एक समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से, केंद्र से शीर्ष, प्रत्येक शीर्ष की दूरी जो है वो कैसी होती है? एक समान होती है। यानी कि जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा, उतना ही मान इसका। ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि आखिर ये होगी कितनी? तो देखो, वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका कि जो है ये दूरी कितनी होती है, लेकिन मैं आपको यहां पर निकलवा भी देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी भी हो जाए यहां पर कि आखिर ये निकलती कैसे। तो ये देखिए, तिकड़म लगा करके इसको निकालने का प्रयास करते हैं। आओ देखो, तो अपन क्या निकाल रहे हैं? दूरी निकाल रहे हैं। ठीक है, दूरी निकाल रहे हैं अपन, तिकड़म लगा। अब आपकी मर्जी है, चाहो तो आप ये डेरिवेशन दूरी निकालने का आप चाहो तो कर सकते हो, वरना नहीं भी कर सकते। ये एक्स्ट्रा चीज है, मैं आपको बस फील दिला रहा हूं। क्या है, बायो का जो बच्चा होता है उसे इतनी मैथ पसंद रहती नहीं है 9th-10th में। कुछ रेयर अपवाद है, सब हाँ, अपवाद हर जगह, केमिस्ट्री का नियम है और वो नेचर का नियम है, अपवाद हर जगह होते हैं, कुछ एक को छोड़। तो उनको ये बेसिक ज्योमेट्री 8th-9th-10th की ये समझ में नहीं आती है। जिन्होंने वहां पर करी होगी उसको तो पता होगा कि ये दूरी बराबर होती है और होगी कितनी वो मान भी उसको पता होगा। लेकिन मेरी क्या है, आदत है बेसिक से चलने की हर बार। तो मैं चाहता हूं कि अगर मुझे कोई सुन रहा है गलती से भी तो उसे उसके मन में कोई डाउट ना रह जाए। अगर वो इस लेक्चर पे आ गया है तो वो अपनी हर एक चीज क्लियर करती जाए। रटे नहीं कि हाँ भाई ये दूरी इतनी होती है, ठीक है मान लिया भाई।
ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आ गया जिसमें समबाहु त्रिभुज नहीं है, कुछ अलग सी आकृति है, फिर उसमें क्या करेगा, अटक जाएगी। तो अगर मैंने निकालना बता दिया तो हो सकता है, संभावना है कि वहां पर भी आप कुछ तिकड़म लगा के निकाल लो, यही तरीका। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं ज्यादा बोल करके लेक्चर लंबा हो जाता है, इसलिए मैं मेरे को जो करना है वो मैं कर देता हूँ, इसलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको कि यहाँ पर जो है ये दूरी कैसे निकालेगी। आइए देखते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो माना कि ये अपने पास यही वाला जो है त्रिभुज है और ये एक समबाहु त्रिभुज है। अब ध्यान से देखो, माना कि ये दूरी ए है और चूंकि ये समबाहु है इसलिए ये दोनों, ये तीनों की तीनों भुजाएं वो क्या हो जाएगी, समान। अब अपन ने क्या करा बच्चों, इसके केंद्र से होता हुआ, अब चाहे आप मानो ना मानो ये इसके केंद्र से ही जाएगा। अगर अपन इस कोने से सामने वाली भुजा पर क्या डालेंगे, लंब डालेंगे या अभिलंब डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, तो वो इसके केंद्र से ही गुजरेगा। आप इस साइड में से निकाल ही नहीं सकते, मोड़ना पड़ेगा साले को, मोड़ सकते नहीं, सीधी लाइन करनी है। तो इसलिए ये नियम है कि ये होता ही इसके केंद्र से गुजरेगा, क्योंकि इसका केंद्र इसके बीच में आ ही जाता है। अब क्या करे, आता है तो आता है। अब देखो ध्यान से देखो, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण जो होते हैं वो बराबर होंगे, और कितने कितने होते हैं, तो ये चीज तो आई होप आपको पता ही होगा कि ये जो होते हैं ये तीनों कोण कितने कितने के होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। ये भी 60, ये भी 60, तीनों जो है वो समान कोण पर होते हैं, तभी समबाहु त्रिभुज है। देखो ध्यान से, अगर ये ए है, ये भुजा अपन ने ए मान ली, और ये कोण अगर 60 डिग्री है, तो मुझे आप ध्यान से बताओ क्या ये मैं नहीं निकाल सकता। अगर मैं अब बात करूं ए बी सी, ये अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है और ये जो है ये मेरे पास ओ बिंदु है, ये मेरे पास कितना बिंदु है, ओ बिंदु है, तो त्रिभुज ए ओ सी में, ये अपन अलग से कर रहे हैं ना, तो त्रिभुज ए ओ सी में एंगल ए ओ सी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। एंगल ए ओ सी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। आना बोल, तो सॉरी त्रिभुज एबीसी में, अतः अतः त्रिभुज ए ओ सी में, तो अगर त्रिभुज ए ओ सी में बात करें, अगर त्रिभुज ए ओ सी में देखें, सिर्फ इसमें ए ओ सी में, यानी कि सिर्फ इसमें, ये रहा ए, ये रहा ओ, ये रहा सी, ये रहा ए, ये रहा 60 डिग्री, और ये रहा अपने पास अभिलंब। बताओ कुछ गलती की है क्या? हाँ सर, आपने यहाँ से उठा करके इसको अलग कर दिया, इसको बटका भर करके इसको अलग कर दिया, और यहाँ पर आपने इसको इसी को दोबारा से दिखा दिया। हाँ सर, देखो ध्यान से, क्या ये चीज आपने 11th के स्टार्टिंग में नहीं करी थी, बेसिक में? ध्यान से बताओ मेरे को, वीडियो चल रहा है क्या? हाँ सर, ऊपर वाले की कृपा से ये चल रहा है, ध्यान से देखो। अब ये आपने कर रखी है, अगर मेरे को ये वाली साइड निकालनी है ओसी, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिखता था 11th कक्षा में, ए cos 60 डिग्री? आना बोलो, हाँ सर, या सर याद आ गया, ऐसा कुछ करते थे। इस तरफ, जिस तरफ थीटा होता था उस तरफ उसका cos ले लेते थे, और अपोजिट तरफ उसका साइन ले लेते थे। तो अगर ओसी इतना है तो ओ ए कितना हो जाएगा, ए साइन 60 डिग्री। यस सर, कुछ कुछ याद आ रहा है सर। तो ए cos 60 डिग्री कितना हो गया, √3, cos 60 क्या होता है, 37, तो a/2, और ये कितना हो गया, √3/2। तो यानी कि अपने पास ये जो AO है, क्या इस अभिलंब की वैल्यू आ गई? हाँ ना बोल भैया, इस AO की वैल्यू कितनी आ गई सर अपने पास, √3a/2। अपने अपन को इसी से काम लेना है। और देखो मैथमेटिक्स क्या ब्यूटी है उसकी, उसने ये भी बता दिया कि ये जो अभिलंब गिरेगा ये सामने वाली BC भुजा को समान भागों में बांट देगा। ये देखो a/2 मतलब आधी, इस ए का आधा इधर है, आधा इधर है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स। खैर आगे बढ़ते हैं, अपने पास एओ की जो है वैल्यू आ गई, ठीक है। अब एक चीज यहां पे आपको याद रखनी पड़ेगी, वो क्या है, वो ये है कि समबाहु त्रिभुज में जो केंद्र है वो अभिलंब को 2:1 रेशियो में तोड़ता है। समबाहु त्रिभुज में, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि कैसे आई, कैसे, आप तो डायरेक्ट याद कर लेना चाहे तो, हाँ भाई केंद्र से दूरी समबाहु त्रिभुज में इतनी होती है, खत्म। तो समबाहु त्रिभुज में केंद्र अभिलंब को, जो केंद्र है वो अभिलंब को 2:1 के अनुपात में बांटता है, अनुपात में बांटता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता थी अब तक कोई बात नहीं, वैसे तो 9th में आ जाती है चीज,
लेकिन याद रखना ये चीज ऐसी होती है, सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं मैं आपको सिर्फ, ठीक है। तो अगर ऐसा है, अगर इस केंद्र को मैं एम मान लूं, तो ये रहा मेरे पास ए, ये रहा मेरे पास एम, सॉरी नीचे है थोड़ा सा, ये रहा मेरे पास एम, और ये रहा नीचे मेरे पास ओ। हाँ ना बोल भैया, यस सर। तो ये इसको किस अनुपात में बांटता है? 2:1 के अनुपात में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ए एम रेशो एम ओ कितना है? 2:1। ठीक है, अब ध्यान से देखो मेरी बात। ये जो एओ है, ठीक है, अब रेशो है तो उसको डायरेक्ट तो अपन ऐड करते नहीं है, एक्स का मल्टीपल लेकर के ऐड करते हैं। तो ये जो ये एओ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाँ सर ये दोनों का जो है जोड़ है। एम को मान लिया कुछ 2x, एमओ को मान लिया कुछ 1x। सर आपने तो इसको 2:1 माना है, माना 2:1 नहीं है, अनुपात में 2:1 के तोड़ा है। लेकिन मानते जब है, जब भुजा का मान कुछ लेकर है, तो अनुपात जो लिया है वही नहीं लिख देते, उसका कुछ मल्टीपल लेकर के लिखते हैं। भाई वैल्यू अलग भी तो हो सकती है ना, इसलिए। तो एओ जो है एओ, अब ये जो एओ है इसका मान कितना था सर? √3/2a, और ये कितना आ गया? 3x। 3 से इसको काटेंगे तो इधर क्या चल जाएगा? √3। तो ये आ गया सर अपने पास a/2√3 इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स का मान आ गया क्या? तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, ये जो दूरी है am, ये कितनी आ गई? ये जो दूरी है am, ये कितनी आ गई? ये है सर 2x, यानी कि ये है सर 2 इंटू ये, यानी कि ये है सर अपने पास a/√3। आपको डायरेक्ट याद रख लेना है कि समबाहु त्रिभुज में केंद्र से प्रत्येक शीर्ष की दूरी भुजा बटे √3 होती है। दोबारा बोल रहा हूं, पेंसिल उठाओ और लिख लो अपनी कॉपी में। समबाहु त्रिभुज में केंद्र से प्रत्येक शीर्ष की दूरी, समबाहु त्रिभुज में केंद्र से प्रत्येक शीर्ष की दूरी भुजा बटे √3 होती है। जो भुजा होती है ना, भुजा होगी जो भी समबाहु त्रिभुज की, जो भी भुजा होगी 100 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो भी भुजा होगी, उसका बटे √3 कर देना है, अपने पास वो दूरी आ जाएगी केंद्र से शीर्ष। ठीक है, आप चाहो तो इसको कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको ये समझना था कि आखिर ये होती कैसे। तो आगे बढ़े अपन, अब जो है दूरी रखेंगे और आंसर आ जाएगा अपने पास। क्या निकालना है अपन को? विभव ही तो निकालना है। तो कुल विभव कितना हो जाएगा सर? कुल विभव हो जाएगा सर अपने पास ये कितना हो जाएगा? इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह, देखो के तीनों में सेम रहेगा और आर तीनों में सेम रहेगा। चलो मैं लिख देता हूं, के Q1 बटे आर प्लस के Q2 बटे आर प्लस के Q3 बटे आर। अरे यार ये तीनों भुजाएं समान है ना, तो आर तीनों के लिए सेम है, इस आवेश के लिए भी, इस आवेश के लिए भी, इस आवेश के लिए भी, और के तो वैसे ही सेम रहता है। तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं ले सकता? के बटे आर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। हाँ ना बोल भैया? हाँ सर लिख सकते हो। तो के बटे आर, अब के का मान कितना? 9 गुणा 10 की घात 9। आर का मान कितना? तो ये दूरी मैंने आपको निकाल करके बताई, a बटे √3। अब यहाँ पे जो a है वो कितना है? वो है सर 100 सेंटीमीटर। कितना है सर? 100 सेंटीमीटर। तो 100 बटे का √3 और Q1 Q2 Q3 1 माइक्रोकूलम प्लस 2 प्लस 3, तो कितना हो गया? ये हो गया सर 6 माइक्रोकूलम। हाँ ना बोल भैया? ठीक है, ये हटा दो। तो ये हो गया सर अपने पास 9√3 गुणा 10 की घात 9, और 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 की घात 2, और ये हो गया 6 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 की घात -6। अब देखो ध्यान से, 9 6 54 और √3 एक जगह, तो 9 6 54 और √3 एक जगह, और 10 की घात क्या क्या है सर? एक तो है प्लस का 9, एक है माइनस का 6, और एक है माइनस का 2। बच्चों नीचे है प्लस का 2, ऊपर आएगा तो माइनस का 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया? इसको जब आप √3 से गुणा करोगे, 54 को जब आप √3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? देखो यहाँ पे कर लेते हैं, साइड में रफ काम है, कहाँ करोगे? यहाँ पे कर लेते हैं। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है? √3 की वैल्यू होती है बच्चों यहाँ पर अपने पास कितनी?
1.732, तो एक 1.73 से जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 7 चौक 28 और 1 29, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 2 6, 5 तिया 15, 35 और 1 36 और 3 8, ये हो गया सर 2 4 और ये हो गया सर 93.42। ये आ गया सर आपके पास 93.42 गुणा 10 की घात, और ये आ गया सर अपने पास 1, 10 की घात 1 आ गया है। तो 6 और 2 8 हो गए ना। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? नहीं सर, कोई गड़बड़ नहीं हो रही सर। 9 में से 6 गए तो कितना, 6 माइक्रो है ना। हाँ सर सही है बिल्कुल, 93.6 आ रहा है। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? हाँ सर, एक गड़बड़ हो रही है बच्चों, ध्यान से देखो ना। यहाँ पर अपन ने क्या कर, एक चीज मिस कर दी, वो है सेंटीमीटर। ये जो 100/√3 है ना, ये सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर में है, इसका मतलब क्या हुआ सर? सेंटीमीटर में है, इसका मतलब ये हुआ सर कि यहाँ पर आपको सेंटी लगाना पड़ेगा। हाँ, सेंटी लगाए बिना नहीं मानेगा ये, इसका दिल सेंटी हो जाएगा अगर आप यहाँ पे सेंटी नहीं लगाओगे। तो सेंटीमीटर का सेंटी यहाँ पे लगा दिया अपन ने। तो वो जो 2 है, ये वाला जो 100 का 2 लिया था, वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो 2 कराए ये हट जाएगा, और यहाँ पर ये अपने पास बच जाएगा 3। तो ये आ गया अपने पास फाइनल आंसर बच्चों 93.42। ये तो एफएम हो गया, रेड एफएम 93.5 इंटू 10⁻³ और ये आया है आपके पास वोल्ट में, बड़े वी यानी कि वोल्ट। तो ये है बच्चों यहाँ की कैलकुलेशन जो अपन ने यहाँ पर करी है। ठीक है, इसका कोई वो नहीं है, आप इसको हटा सकते हो। ये लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका लेक्चर, नोट कर लीजिए आप तब तक, और तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।